नमस्कार, मैं गोपाल तिवारी प्रोजेक्ट सर्वरई आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल तिवारी प्रोजेक्ट में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आप लोगों को इस वीडियो में बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट जानकारी देने जा रहे हैं। यह जानकारी हमारे मैकेनिकल इंजीनियर स्टूडेंट के लिए बहुत ही अहम मायने रखेगी। अभी तक आप लोगों ने देखा है, आप सभी के घर में बाइक होगी, यहाँ तक बाइक पे चलते होंगे आप। ऐसा कोई भी घर नहीं होगा लगभग जिसके यहाँ बाइक ना हो, मोटरसाइकिल ना हो। तो कभी आपने इस चीज़ की जानकारी करने की कोशिश की या कहीं से आपको ये जानकारी मिली कि बाइक में जो हेडलाइट जलती है वो कैसे जलती है? मोटा अंदाज तो सभी के पास में है कि बाइक स्टार्ट होती है, करंट आता है और हमारी हेडलाइट, बैटरी चार्जिंग होना, ये सब प्रारंभ हो जाता है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि ऐसा कैसे होता है? तो आज इस वीडियो में हम पूरी प्रैक्टिकली थ्योरी लेके आए हैं कि मोटरसाइकिल में या बाइक में लाइट कैसे जनरेट होती है, बैटरी कैसे चार्जिंग की जाती है, ये करंट कहाँ से बनता है और कैसे बनता है। तो स्टार्ट हो जाइए आप सभी लोग देखने के लिए। ये देखिए, आपकी मोटर बाइक में जो बॉडी होती है एक साइड में क्यों होती, दूसरी साइड में जो आपका इंजन के बगल में जो पल्ला लगा रहता है उसमें अंदर ये मैग्नेट कॉइल प्लेट लगी रहती है। जी हाँ, ठीक है। कई लोग उसे कटोरा भी कहते हैं, मैग्नेट कटोरा। किक के जहाँ किक लगी रहती है उसके ठीक दूसरी तरफ हेड के जस्ट बगल में नीचे की साइड में ये फिट रहती है। लगभग दुनिया की कोई भी ऐसी बाइक नहीं होगी जिसमें ये कॉइल प्लेट ना लगी हो। ये वही कॉइल प्लेट है जो आपकी हेडलाइट के लिए करंट जनरेट करती है, बैटरी चार्जिंग के लिए करंट जनरेट करती है। यह इतने प्रकार की कॉइलें होती हैं कि शायद गिनना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। किसी में 3 तार बाहर निकलते हैं, एक अर्थ होता है, एक बैटरी चार्जिंग के लिए जाता है और एक हेडलाइट के लिए जाता है। किसी में 2 तार बाहर निकलते हैं जो सीधा CDI में जाते हैं, फिर CDI से डिस्ट्रीब्यूट होता है बैटरी चार्जिंग के लिए और हेडलाइट के लिए। उसमें चार्जर लगा रहता है जो कंट्रोल करता है हेडलाइट के करंट को। किसी में 5 तार निकलते हैं, इंडिकेटर के लिए अलग सप्लाई जाती है, बैटरी चार्जिंग के लिए अलग सप्लाई जाती है और आपकी पेट्रोल में या कोई सेंसर लगा उसके लिए अलग सप्लाई जाती है। तो कहने का मेरा मतलब है कि इतने प्रकार की कॉइलें हैं, लेकिन ऐसी कोई भी बाइक नहीं होगी हिंदुस्तान में जिसमें ये मैग्नेट कॉइल प्लेट ना लगी हो। तो ये मैग्नेट कॉइल प्लेट बाइक में सीधा एडजस्ट होती है, यानी कि बिल्कुल फिक्स कर दी जाती है, इसको कस दिया जाता है। ये देखिए, जैसे ये 10 नंबर बोल्ट से हमने इसको कसा है। एक बहुत बढ़िया डेमो है, बहुत ही गजब का ये प्रैक्टिकल है। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि कोई स्टूडेंट अगर इस प्रैक्टिकल को पूरा अच्छी तरह से याद कर ले, वो मैकेनिकल इंजीनियर का अगर स्टूडेंट है, इलेक्ट्रिकल्स का अगर स्टूडेंट है, तो ये उसके लिए थ्योरी बहुत रामबाण सिद्ध होगी, ये थ्योरी उसके लिए। तो मेरा मतलब ये कॉइल हर बाइक में एक जगह फिक्स कर दी जाती है, बिल्कुल एक जगह टाइट कर दी जाती है। ये कोई मूवमेंट नहीं करती है, ठीक है। देखिए गौर से, ये कोई मूवमेंट नहीं करती है, बिल्कुल एक जगह इसको टाइट कर दिया जाता है, बिल्कुल। ये देखिए, तो हमने क्या किया, इसको डेमो कराने के लिए, इसका प्रैक्टिकल कराने के लिए मैंने क्या किया, एक ये देखिए आपका लाइट का बोर्ड लिया, ठीक है, सीट ली लाइट की अच्छी मोटे गेज की। उसका सेंटर बनाकर हमने 10 नंबर नट बोल्ट से 5 इंची 10 नंबर नट बोल्ट से इसको हमने बिल्कुल एक्यूरेट कर दिया, सेट कर दिया, बिल्कुल बैलेंस बनाकर। अब इसके ऊपर मैंने क्या किया,
एक फैन का जो रोटेटर होता है, उस रोटेटर को मैंने इसमें बिल्कुल एक्यूरेट नाप का लिया और इसमें हमने पूरा सेट कर दिया। ये जो आप राड देख रहे हैं, ये लगी हुई है, स्टील टाइप की चमक रही है। ये राड आपकी जो आपके बड़े वाले कूलर पंप होते हैं, वाटर कूलर पंप होते हैं, उसकी निकाल के हमने इसको यहाँ पर बिल्कुल एम सील फेविकोक वगैरह से पूरा इसको सेट कर दिया है। ठीक है, इतना करने के बाद में ये मान लीजिए कि ये आपकी बॉडी है, ये आपकी बॉडी है और ये कॉइल आपकी, यानी कि ये मोटरसाइकिल की बॉडी है, बिल्कुल डेट श्योर ये मोटरसाइकिल की बॉडी है। ये कॉइल आपने उसमें गाड़ी में लगा दी है। ठीक है, तो इस कॉइल से अभी हमने सिर्फ, क्योंकि इसमें कई प्रकार के कनेक्शन होते हैं कॉइल में, पहला ये जो पतले तार से कॉइल भरी जाती है, ऐसे ये पतले तार से हमने भरी इस कॉइल को, ये होती है CDI में हाई बूस्ट करंट जनरेट करने के लिए करंट इसमें जाता है। हाई बूस्ट करंट जो होता है प्लग पर पहुंचता है, वो इस कॉइल से पहुंचता है। बाकी दूसरे जो आप स्लॉट देख रहे हैं, इन स्लॉट में मोटे वायर से तार भरा जाता है, जो आपकी हेडलाइट और बैटरी चार्जिंग के लिए दिया जाता है। तो इस कॉइल को हमने, एक खराब बेस्टेड कॉइल पड़ी हुई थी मेरे पास, मैंने उसको रिवाइंड किया है, दोबारा इसको भर दिया है। दोबारा भरने के बाद में डेमो कराना था, तो इसको हमने पूरा यहाँ पर बिल्कुल सेट कर दिया। ये देखिए बड़ी अच्छी तरीके से सेट कर दिया। और इसमें अभी हमने जो हेडलाइट में करंट जाता है, सिर्फ वो वायर इसमें बाहर निकाले। ये देखिए, जिसमें हमने अभी हाल में एक LED लगा दिया। ये लगा आपका LED। ठीक है, ये LED हमने अभी हाल में लगा दिया है। ठीक है, अब इतना प्रोसेस करने के बाद, ये देखिए इतना प्रोसेस करने के बाद अब आता है मैग्नेट का काम। यह क्योंकि इस कॉइल के ये खांचे देख रहे हैं, लोहे के, मेटल के, स्टैंपिंग होती, कोर होती। इस कॉइल के ऊपर जहां पर ये आपकी स्टैंपिंग है, कोर है, इस कोर के ऊपर बहुत ही तेजी से मैग्नेट घूमती है। और मोटर बाइक में जो कटोरा लगा रहता है मैग्नेट का, उसमें इतनी हाई पावर की मैग्नेट लगी रहती है कि नॉर्मली अगर उसके स्क्रू खोल भी दो और आप तो उसको बाहर निकाल लो, तो वो बाहर निकलेगी नहीं जब तक आप पुलर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। कितना हाई पावर होता है उस मैग्नेट में। ठीक है, तो ये क्या करती है, मैग्नेट इसके ऊपर राउंड लेके चलती है। ये नहीं घूमती है बाइक में, ये कॉइल कभी नहीं घूमती, ये स्टे रहती है। इसके ऊपर जो कटोरा लगा रहता है मैग्नेट का, ठीक है, उस कटोरे के अंदर जो मैग्नेट है वो बहुत तेजी से घूमती है। जैसे कभी आपने एक किक लगाई, एक किक लगाने मतलब किक नीचे गई, तो गियर पुली प्रिंसिपल के हिसाब से उसमें एक किक का लगाना और उस कटोरे का कई चक्कर का घूमना, तो ये करंट जनरेट करती है। तो ये तो डेमो आपका पूरा हो गया बिल्कुल, कि एक कॉइल को मैंने एक लाइट बोर्ड के ऊपर बिल्कुल एडजस्ट कर दिया है। ठीक है, एडजस्ट करने के बाद में ऊपर हमने इसको मूवमेंट कराने के लिए एक बढ़िया सी बिल्कुल सेंटर बनाते हुए हमने रॉड लगा दी। ठीक है, ये काम आपका फिनिश हो गया। अब काम आता है आपका मैग्नेट का। तो ये देखिए साहब, गौर से देखिए, ये वो चीज है जो ब्लोवर में लगाई जाती है। जो सर्दियों में ब्लोवर होता है हमारा, ठीक है, गर्म हवा देने वाला, तो उस गर्म हवा देने वाले ब्लोवर का ये फैन है। ठीक है, ठीक है, ये ब्लोवर का फैन है। अभी नमूने के तौर पर अभी ये बाकी भी इसमें ये ग्रिप बनाता है जो हवा फेंकता है, तो ये ब्लोवर का फैन है। ठीक है, इस फैन के ऊपर बैलेंस करते हुए हमने इसमें स्पीकर की निकली हुई मैग्नेट को बिल्कुल सेट किया है। ग्लू गन के जरिए इसको हमने ग्लू गन का सारा लेके ग्लू गन से इसको बढ़िया सेट किया, एक बैलेंस बनाते हुए। देखिए 1 2 और 3, यानी हमने 3 पावर मैग्नेट को स्पीकर की लगाकर इसके हमने आपका जो ब्लोवर है, इस ब्लोवर के पंखे के ऊपर हमने इसको सेट कर दिया। ये देखिए बिल्कुल सेट करने के बाद में अब ब्लोवर का जो रॉड होती है वो बहुत पतली होती है, सॉरी बहुत मोटी होती है वो, लेकिन हमने क्या किया, मोटर में लगने वाला ये बुश लगा दिया। बुश देख रहा है, क्योंकि हमें ऐसे बुश लगाना पड़ा। बुश का लगाने का एक ही मकसद था हमारा कि ये जो आप राड देख रहे हैं, ये राड इस बुश के बिल्कुल अंदर आराम से जा रही है और पिले भी ऐसी पिले भी नहीं हो रही है। तो हमने एक बुश लगा दिया। बुश लगाने के बाद में बिल्कुल सेटअप बन गया आपका। अब ये जो साइड है, ये देख रहे हैं, ये साइड आप जो देख रहे हैं, ये बगल वाली जो साइड देख रहे हैं, ये साइड देख रहे हैं मैग्नेट की, और ये साइड देख रहे हैं। ये साइड जब ये प्रेशर से घूमेगी तो ये साइड कहां से फोर्स लेगी, इस वाली साइड से।
इस वाली ये जो आप देख रहे हैं आयरन कोर है, इस आयरन कोर के बिल्कुल मामूली यानी बाल बराबर डिस्टेंस लेके ये क्या करेगी, चलेगी इसके ऊपर। ठीक है, यानी कि हमने ये आयरन जो कोर है, इस आयरन कोर को हमने बिल्कुल इतना गैप रखा है, यानी चुंबक का, मैग्नेट का प्लस आयरन कोर का इतना गैप रखा है कि हम अगर सोचे तो ये उसमें बाल जा सकता है, बट टच भी ना हो, बिल्कुल मामूली सा इसमें गैप लेके हम चले हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस मैग्नेट को जो हमने बिलोवर का, फिर इसके ऊपर हम इसको सेट करेंगे। ये देखिए, ठीक है, हमने इसको ऐसे सेट कर दिया। ये देखो कितने आराम से ये सेट हो गया। ये देखिए, गौर से देखिए कितने आराम से सेट हो गया और बल्कि ये किसी भी मैग्नेट का इतना डिस्टेंस लेके चल रहा है। ये देखो जो मैग्नेट है, ये गौर से देखे, ये मैग्नेट आपका कितना कॉइल के ऊपर देगा, मामूली सा बिल्कुल हल्का सा गैप लेके चल रही। ठीक है, तो जब इस प्रकार की हम 3 मैग्नेट इसके ऊपर को सेट कर देंगे तो ये मान के चलो आपका ये कॉइल है, वाई की ये बॉडी है, इस कॉइल को हमने एक जगह सेट कर दिया इसको। अब ये आपका ऊपर का मैग्नेट है। ठीक है, अब इस मैग्नेट को हम रोटेट कराएंगे तो किसी भी मैग्नेट, यानी कि जहां पर 3 मैग्नेट अगर लगी हुई हो, 3 मैग्नेट को हम रोटेट कराएंगे तो ये जो आपकी स्टैंपिंग है लोहे की आयरन कोर, ये क्या करेगी, पहले इस मैग्नेट को पकड़ेगी, जब ये आगे बढ़ जाएगी तो दूसरी मैग्नेट को ये पकड़ेगी। यानी कि मतलब ये मैग्नेट यहाँ पर अभी फोर्स ले रही है। देखो फोर्स ले रही है, ये देखो फोर्स लेने मतलब ऐसे करा तो बैक ले रही है। ये देखो बैक लिया इसने, गौर से देख रहा आप, ऐसे किया हमने, ये देखो बैक लिया, ये देखो बैक लिया। क्यों बैक लिया कि पहले इसने क्या किया, इस वाली आयरन कोर ने इस मैग्नेट को अट्रैक्शन किया, इस मैग्नेट को अट्रैक्शन किया, इसके बाद में जब ये आगे फॉरवर्ड हो गई तो फॉरवर्ड होने वाला दूसरी वाली मैग्नेट आई उसको, तो ये सर्कुलेशन बराबर कंटिन्यू चलता रहता है। अब हम इसको मूव कराएंगे अपने हाथ से। ठीक है, मूव कराएंगे तो आप देखना, इसको हमने ऐसे मूव कराया, ये देखो मूव कराया, एलईडी बल्ब जला, ये देखो मूव कराएंगे तो इसमें एलईडी बल्ब जल जाएगा। ये देखो क्योंकि मैग्नेट, ये देखो जल रहा, ये देखो, देखो आप देखिए आप कितना जबरदस्त प्रैक्टिकल है। बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे कि आप मोटर बाइक की किक लगा रहे हो और आपकी मोटर बाइक की जो हेडलाइट है वो ब्लिंक कर रही है। देखिए साहब कितना स्पेशल, बिल्कुल लाजवाब प्रैक्टिकल है। यानी कि जो प्रोफेशनल लोग जिनको 2 लाख 1.5 लाख 2 लाख तक तनख्वाह मिलती है वो भी इस प्रैक्टिकल को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। मैं इस चीज की गारंटी ले रहा हूं, क्योंकि देखिए आप कितना गजब का आपका प्रैक्टिकल डेमो देखिए आप। जैसे ही इसको हम रोटेट करा रहे हैं तो मैग्नेट इस कॉइल के ऊपर बिल्कुल मामूली से गैप के साथ में मूवमेंट कर रही है और मूवमेंट करने से जो इसके अंदर कॉइल भरी हुई है वो कॉइल से करंट जनरेट हो रहा है, एसी करंट। बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे हम बाइक की किक लगा रहे हैं और हेडलाइट हमारी ब्लिंक कर रही है। ये देखिए बिल्कुल आपको लगेगा कि हाँ ऐसे, ये देखिए कितना गजब का आपका बल्ब जल रहा है इसमें हेडलाइट का। ये देखिए कितना मस्त लग रहा है, जैसे इसको हम रोटेट कराएंगे ऐसे ही बल्ब जलेगा आपका। ये देखिए, देखिए आप लोग, देखा आप लोगों ने। तो भाई बताइए, आज आपने हकीकत में पूरा डेमो देख लिया कि हम अपनी बाइक में जो हेडलाइट देखते हैं ये कहां से जनरेट होता है, इसका करंट, ये करंट बनता कहां से। तो आज आपको इस वीडियो में वो जानकारी मिली जिसकी कोई कीमत नहीं है। जी हाँ, मेरा कहने का मतलब है कि ये जानकारी जो मैंने आप लोगों को दी, बिल्कुल रियल वीडियो बनाकर इसमें हमने जो जानकारी आप लोगों को दी है कि मोटर बाइक में जो करंट जनरेट होता है वो कैसे होता है, उसका डेमो पूरा हमने बना के तैयार करके आप लोगों को दिया। फिर भी आप लोगों को हमारे प्रति दया ना है तो बेकार है। आप लोगों को चाहिए कि हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, क्योंकि हम अपने चैनल पे बहुत ही बेहतरीन बच्चों के लिए, स्टूडेंट के लिए, इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए बहुत बढ़िया से बढ़िया डेमो देते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया प्रैक्टिकल के बारे में बताते हैं। मैं गोपाल तिवारी, प्रोजेक्ट सर उड़ई, अपना चैनल देखने वालों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। ये धन्यवाद हम उन तक जरूर पहुंचाएंगे, भले ही वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करें न करें। नमस्कार।